सोनू को पेंटिंग का बहुत शौक था। उसे जब भी खाली समय मिलता था वह उस समय चित्र बनाया करता था। इसके लिए उसे अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ती थी। सोनू की माँ चाहती थी कि सोनू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन सोनू स्कूल से वापस घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर झाड़ियों के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा चमक रहा था। सोनू तुरंत उस डिब्बे को उठा लेता है और उसे अपने बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर सोनू उस डिब्बे के बारे में भूल गया और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने कुछ देर पढ़ाई की और खाना खाकर सो गया। रात में उसे नींद में एक सपना आया जिसमें उसे एक बाबा दिखाई दिए। बाबा ने सोनू को उस डिब्बे में रखे हुए जादुई पेन के बारे में बताया और कहा, इस पेन से तुम जो भी चित्र बनाओगे वो वास्तव में प्रकट हो जाएगा, और जब तक तुम इस पेन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगे तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया ये गायब हो जाएगा। इतना कहते ही वह बाबा सोनू के सपने से गायब हो गया और सोनू की नींद खुल गई। सोनू अपने बिस्तर से उठकर भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसमें से वह डिब्बा निकाला और जब उसे खोला उसमें सच में जादुई पेन रखा था। सोनू ने अपने बैग से एक कॉपी निकालकर उस पेन से सेब का चित्र बनाना शुरू कर दिया और सोनू ने जैसे ही चित्र खत्म किया उसके सामने सच में सेब आ गया। यह देखकर सोनू खुशी से उछलने लगा और उसने जादुई पेन वापस अपने बैग में रख लिया। सुबह होते ही वह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। उसी वक्त उसकी छोटी बहन भूख के कारण रोने लगी, लेकिन सोनू के घर में उसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। यह देखकर सोनू को जादुई पेन के बारे में याद आया और वह भागकर कॉपी पेन से चित्र बनाने लगा। उसने अपने पेन से कॉपी पर दूध से भरी बोतल बना दी और दूध से भरी बोतल उसके सामने आ गई। उसने दूध की बोतल अपनी बहन को दे दी। यह देखकर सोनू की माँ ने उससे पूछा कि यह दूध की बोतल कहाँ से आई, तो उसने माँ को जादुई पेन के बारे में बताया। यह सुनकर सोनू की माँ चौंक गई। इतने में सोनू का दोस्त मोंटू उसके घर उसे स्कूल के लिए बुलाने आ गया। सोनू आज स्कूल नहीं चलना क्या? आता हूँ। इतना कहकर सोनू ने अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल जाते हुए रास्ते में सोनू ने जादुई पेन के बारे में अपने दोस्त मोंटू को बताया, पर मोंटू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि सोनू मजाक कर रहा है। तभी उन दोनों की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बिना चप्पल के पैदल चल रहा था। दोनों को उस पर दया आ रही थी। इस बेचारे आदमी की हालत कितनी खराब है। बेचारे के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। हाँ, मुझे भी इस पर बहुत दया आ रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सोनू? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। मैं कुछ करता हूँ, रुको जरा। सोनू ने अपने बैग से पेंसिल और कॉपी निकालकर चप्पल का चित्र बना दिया और जैसे ही चित्र खत्म हुआ चप्पलों का जोड़ा उनके सामने आ गया। दोनों भागते हुए गए और चप्पल उस बुजुर्ग इंसान के पैर में पहना दी। यह देखकर बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और दोनों को दुआएं देने लगा। बुजुर्ग की दुआएं सुनकर दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। वाह सोनू, ये तो सचमुच कमाल हो गया। चल, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। इस जादुई पेन को हम बाद में देखेंगे। हाँ, चल जल्दी चलते हैं। तुम्हें ये जादुई पेन कहाँ से मिली? जब मैं कल स्कूल से वापस लौट रहा था तब मुझे ये रास्ते पर एक डब्बे के अंदर मिली। क्या तुम इससे किसी भी चीज़ का चित्र बनाओगे और वो तुम्हें मिल जाएगी? शायद, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों स्कूल पहुंच गए। दोनों अपनी कक्षा में पहुंचकर कक्षा की अंतिम सीट पर जाकर बैठ गए और कक्षा प्रारंभ हो गई। दोनों की नजरें भले ही ब्लैक बोर्ड पर थीं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी जादुई पेन के बारे में ही सोच रहा था। दोनों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे कि वो जादुई पेन से क्या क्या बना सकते हैं। रसगुल्ले, लड्डू और भी सब कुछ। 3 कक्षाओं के बाद स्कूल में लंच ब्रेक हुआ और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर मैदान में अपने अपने टिफिन लेकर खाना खाने आ गए। अपना अपना खाना खाकर सब एक साथ मैदान में बैठ गए। सोनू और मोंटू तो अलग ही बैठे हुए थे। चलो कुछ खेलते हैं।
लेकिन क्या? हाँ यार, हमारे पास तो कुछ खेलने के लिए है ही नहीं। वही तो बात है। क्या हम उस जादुई पेन से बॉल का चित्र बनाकर बॉल नहीं ला सकते? देखते हैं। दोनों सोनू और मोंटू अपने कक्षा में चले गए और सोनू ने बॉल का चित्र बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही बॉल का चित्र खत्म हुआ, उनके सामने बॉल आ गई। दोनों बॉल को देखकर बहुत खुश हुए। वो दोनों बॉल को लेकर अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने चले गए। लंच ब्रेक खत्म हो गया और दोनों वापस अपनी कक्षा में चले गए। अगली कक्षा हिंदी की थी। सभी ने अपनी अपनी हिंदी की किताब निकाल ली और हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। सोनू के एक दोस्त के पास हिंदी की किताब नहीं थी। यह देखकर सोनू ने फिर से अपना जादुई पेन निकाला और अपने कॉपी में किताब का चित्र बनाया और उसे किताब मिल गई और उसने किताब अपने मित्र को देकर उसकी मदद कर दी। अब सोनू के मन में लालच जागने लगा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। सोनू और मोंटू भी अपने अपने घर को चलने लगे। क्या हम अपने लिए जादुई पेन से साइकिल ला सकते हैं? पर क्या ये सही रहेगा? तुम्हें ये जादुई पेन तो दूसरों की सहायता के लिए मिला था ना? अब मैं इस पेन से दूसरों की मदद करते करते थक गया हूँ यार। मैं इसे अब अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। इतना कहकर सोनू ने जादुई पेन से कॉपी पर साइकिल का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही चित्र खत्म हुआ, उन दोनों के सामने साइकिल आ गई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। सोनू ने तुरंत अपने बैग के अंदर जादुई पेन रख दी और साइकिल पर बैठ गया और मोंटू उसकी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। दोनों बहुत खुश थे। दोनों जैसे ही सोनू के घर पहुंचे और साइकिल से उतरे तो देखते ही देखते साइकिल गायब हो गई। दोनों यह देखकर हैरान हो गए। ये क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, जादुई पेन से फिर से एक साइकिल बना लो। हाँ। सोनू ने जैसे ही जादुई पेन निकालने के लिए बैग खोला, बैग में से जादुई पेन गायब हो गया था। यह देख सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें जादुई पेन से मस्ती मजाक और अपना काम नहीं करना चाहिए था। जादुई पेन केवल दूसरों की मदद के लिए ही बनाया गया था।